नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में बाढ़ के कहर से अब तक 24 लोगों की मौत। रेस्क्यू में लगी आर्मी, IAF और NDRF की टीमें। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के कई जिले इन दिनों भीषण बाढ़ को झेल रहे हैं। खासकर चंबल और ग्वालियर क्षेत्र में बाढ़ का ज्यादा प्रकोप है। बाढ़ से अब तक राज्य में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य के अधिकारियों का कहना है कि बाढ़ के हालातों में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में लगातार युद्ध स्तर पर बचाव और राहत कार्य जारी हैं। प्रदेश के राजस्व सचिव ज्ञानेश्वर पाटिल के मुताबिक राज्य में बाढ़ की वजह से मरने वालों की संख्या में इजाफा हुआ है। अब तक यहाँ 24 लोगों की जान गई है। मौतों का ये आंकड़ा 1 से 7 अगस्त तक का है। आपको बता दें कि शुक्रवार तक मौतों की संख्या 12 दर्ज की गई थी, लेकिन शनिवार को इसमें इजाफा हुआ है और ये संख्या 24 तक पहुंच गई है। आपको बता दें दोस्तों, पिछले हफ्ते की शुरुआत से ही मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्सों में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक हो गई थी। यहाँ के 1250 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आए थे। प्रभावित जिलों की बात करें तो ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, अशोकनगर, गुना, भिंड और मुरैना जिलों में हफ्ते भर से लगातार बारिश हो रही थी। गुरुवार के बाद से यहाँ बारिश से थोड़ी राहत तो मिली है, लेकिन हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, रुक करते हैं अगली खबर का। महान दल के साथ समाजवादी पार्टी की सियासी हुंकार, सामने आया नया नारा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। यूपी की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी जहां पहले से एक्शन मोड में है, वहीं सूबे के बाकी राजनीतिक दल समाजवादी पार्टी और बसपा भी पूरे दमखम के साथ वोटरों को रिझाने और अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसी सिलसिले में साइकिल रैली के बाद समाजवादी पार्टी ने भी छोटे दलों के साथ गठबंधन की शुरुआत कर दी है। यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की तर्ज पर अब समाजवादी पार्टी भी छोटे छोटे दलों की अहमियत समझते हुए उन्हें अपने साथ जोड़ रही है। इस मुहिम के तहत अब सपा ने चुनाव पूर्व गठबंधन की शुरुआत महान दल के साथ की है। लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के दफ्तर में महान दल का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ। इस दौरान अखिलेश यादव और महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य भी मौजूद रहे। आपको बता दें दोस्तों, रुहेलखंड और पश्चिमी यूपी के कुछ जिलों में सक्रिय महान दल अपनी बड़ी ताकत होने का दावा करता है। महान दल के साथ हुए आयोजन में महान दल के अध्यक्ष केशव देव मौर्य ने अपने समर्थकों को नया चुनावी नारा देते हुए कहा कि महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों का आज दिल्ली में होगा सम्मान। जी हां दोस्तों, टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को आज दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में बधाई और सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। आज होने वाले इस कार्यक्रम में नेशनल हीरो बन चुके खिलाड़ियों को बधाई देने के लिए स्टेडियम में काफी संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर से एक लेटर के जरिए गुजारिश की है कि भीड़ को देखते हुए स्टेडियम के आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। साथ ही साथ किसी तरह से किसी को दिक्कत ना हो, इसके लिए ट्रैफिक पुलिस से भी यह गुजारिश की गई है कि इस दौरान ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखी जाए। इसके बाद दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वैक्सीन के दोनों डोज लगवा चुके लोग 15 अगस्त से मुंबई लोकल में कर सकेंगे सफर। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के घटते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पाबंदियों में ढील दी जा रही है। वहीं अब राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने लोकल ट्रेनों को आम जनता के लिए खोलने का ऐलान कर दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 15 अगस्त से मुंबई लोकल उन लोगों को यात्रा करने की इजाजत दे देगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराक ले ली है और उन्हें दोनों खुराक दिए 14 दिन हो गए हैं। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 1 साल पहले हमने भी सोचा था कि 1 साल में कोविड चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब भी कितनी लहर आनी है ये पता नहीं। उन्होंने कहा कि 15 अगस्त से मुंबई की लोकल ट्रेन सर्विस शुरू कर दी जाएगी, लेकिन ट्रेन में यात्रा करने के लिए केवल उन लोगों को अनुमति दी जाएगी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है।
इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। दिल्ली में आज से खुलेंगे 10वीं और 12वीं के स्कूल, DDMA ने जारी की नई गाइडलाइन। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रविवार को नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें बताया गया है कि आज से राष्ट्रीय राजधानी में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए स्कूल आंशिक रूप से खोल दिए जाएंगे। इस दौरान स्टूडेंट्स को सिर्फ एडमिशन लेने, काउंसलिंग, गाइडेंस और बोर्ड एग्जाम की प्रैक्टिकल एक्टिविटी के लिए स्कूल जाने की इजाजत होगी। दिल्ली में आज से सभी अधिकृत साप्ताहिक बाजारों को खोलने की इजाजत भी दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने औपचारिक आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी साप्ताहिक बाजार खोले जाएंगे, लेकिन कोई भी अनाधिकृत साप्ताहिक बाजार नहीं खुलेगा। अभी तक दिल्ली सरकार ने एक म्युनिसिपल जोन में रोजाना केवल एक साप्ताहिक बाजार खोलने की इजाजत दी थी। उसमें भी सिर्फ 50% वेंडर्स ही उपस्थित होंगे, लेकिन अब सभी प्रकार की लिमिटें हटा ली गई हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। किसानों के लिए खुशखबरी। ट्रैक्टर खरीदने पर प्रधानमंत्री किसान ट्रैक्टर योजना के तहत मिलेगी 50% सब्सिडी। जी हां दोस्तों, किसानों के लिए मोदी सरकार हर संभवतः प्रयास कर रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार एक के बाद एक कई योजनाएं चला रही है। इसी क्रम में किसानों को खेती के लिए कई तरह की मशीनों की भी जरूरत पड़ती है। ऐसे में किसानों की मदद के लिए केंद्र सरकार ने ट्रैक्टर खरीदने पर सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत आप किसी भी कंपनी का ट्रैक्टर खरीद सकते हैं। किसानों को खेती के लिए ट्रैक्टर बहुत जरूरी होता है, लेकिन भारत में कई ऐसे हैं जिनके पास आर्थिक तंगी के चलते ट्रैक्टर नहीं है। ऐसी विकट परिस्थितियों में वे ट्रैक्टर किराए पर लेते हैं या बैलों का उपयोग करते हैं। ऐसे में सरकार किसानों की मदद के लिए ये योजना लेकर आई है। पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत किसानों को आधे दाम पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बारिश ने फेरा भारत की उम्मीदों पर पानी। पहले टेस्ट मैच में हाथ से फिसली जीत। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच नॉटिंघम में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच को बारिश के चलते रद्द कर दिया गया है। इस मैच के आखिरी यानी के 5वें दिन जीत के लिए भारतीय टीम को सिर्फ 157 रनों की जरूरत थी और 9 विकेट शेष थे, लेकिन बारिश के चलते मैच पूरा नहीं हो पाया। नॉटिंघम में रविवार के दिन काले बादल छाए रहे, ठंडी हवाएं भी चलती रही और पूरे दिन बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। ऐसा में मैदानी एम्पायरों को ट्रेंट ब्रिज टेस्ट ड्रॉ ही करना पड़ा। इसी के साथ टीम इंडिया के हाथों से ये टेस्ट मैच जीतने का एक आसान मौका भी छूट गया। भारतीय फैंस को मौसम के चलते पूरे दिन निराशा का सामना करना पड़ा। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के आसपास के हिस्सों, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तरी उड़ीसा के कुछ हिस्सों, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, तटीय कर्नाटक और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। वहीं पूर्वोत्तर भारत, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में एक या दो स्थानों पर तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर तेज बारिश भी हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों, पूर्वी राजस्थान के शेष हिस्सों, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, छत्तीसगढ़, कोंकण और गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी गुजरात और आंतरिक उड़ीसा के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। सोने की कीमत एक दिन में गिरी 1000 रुपए, चांदी में भी हुई ताबड़तोड़ गिरावट। जी हां दोस्तों, भारत में सोने की कीमतें बहुत तेजी से गिरी हैं। दरअसल निवेशकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में जारी उठापटक का फायदा उठाने के लिए ऊंचे दाम पर जमकर बिक्री की। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर बीते शुक्रवार यानी 6 अगस्त 2021 को सोने की कीमत 2% यानी 960 रुपए गिरकर 46,651 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, जो एक महीने का निचला स्तर है। वहीं चांदी की कीमत 3% यानी 2000 रुपए की गिरावट के साथ 64,975 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। वैश्विक बाजार में सोने के दाम 2% गिरकर $1765.30 प्रति औंस पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। चीन में बढ़ रहे हैं कोरोना वायरस के मामले, सरकार ने बीजिंग में लगाया यात्रा प्रतिबंध। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ने से चीन सहमा हुआ है और इसके प्रसार को रोकने के लिए कई उपायों पर विचार कर रहा है। वहीं राजधानी बीजिंग के कुछ क्षेत्रों में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसके कारण सरकार ने इस क्षेत्र में यात्रा प्रतिबंध लगाने का बड़ा फैसला लिया
लिया है। इसके तहत मध्यम या उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों के लोग जो बीजिंग लौटने की योजना बना रहे हैं उन्हें हवाई और रेल सेवाओं के लिए टिकट खरीदने से रोका जाएगा। बीजिंग के अधिकारियों ने कहा है कि जो लोग अभी भी मध्यम और उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में हैं, उनके लिए स्वास्थ्य कोड पीले रंग में समायोजित किए जाएंगे। वहीं जिन्हें हरे रंग का स्वास्थ्य कोड दिया जाएगा उन्हें बीजिंग आने की अनुमति होगी। आपको बता दें कि बीजिंग प्रशासन को यह फैसला तब लेना पड़ा है जब चीन के कई शहरों में कोरोना मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। देश के 15 शहरों में डेल्टा वेरिएंट का प्रकोप देखा जा रहा है और देश में इससे प्रभावित लोगों की संख्या बढ़कर 500 हो गई है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीवीआर सिनेमा ने कोरोना काल में पेश किया शानदार ऑफर, फ्री टिकट के साथ पॉपकॉर्न का लीजिए मजा। जी हाँ दोस्तों, कोरोना काल के इस दौर में अगर आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है तो फिर समझिए आपकी चांदी हो गई है। लॉकडाउन और वर्क फ्रॉम होम के चलते जहां लोग घरों पर रहने के लिए मजबूर हैं, ऐसे में अब आपको बोरियत महसूस नहीं होगी। अगर आप सिनेमाघर में फिल्म देखने का प्लान बना रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पैसे भी खर्च ना हो और एंटरटेनमेंट का भी मजा दोगुना मिल जाए। दरअसल पीवीआर सिनेमा उन लोगों के लिए शानदार ऑफर लेकर आया है जिन्होंने कोविड की दोनों वैक्सीन लगवा ली है। पीवीआर उन लोगों को फ्री में मूवी टिकट दे रहा है। पीवीआर ने इस ऑफर का नाम JB रखा है। इस ऑफर के तहत पीवीआर पॉपकॉर्न भी फ्री में दे रहा है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।